हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं बृहस्पति देव का व्रत करती थी। जैसे गुरुवार को किया जाता है, तो मैंने 16 गुरुवार का करने का संकल्प लिया था। तो मेरे 16 गुरुवार के व्रत कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसका उद्यापन कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी व्रत अगर आप करो, अगर जब तक उसका उद्यापन नहीं करो तो उसका कोई फल नहीं होता है, और नहीं तो आपको वो व्रत को कंटिन्यू आगे करना होता है। लेकिन मैंने तो 16 का ही का संकल्प किया था, तो मुझे 16 ही करना था, तो मुझे उद्यापन करना मुझे ज़रूरी था। तो मैंने उद्यापन कैसे किया, क्या क्या सामग्री रखी और मैं किस प्रकार से की थी, उसे मैंने क्या किया, मैं आज आपके साथ शेयर करी हूँ। तो जब मेरा 16 गुरुवार था, 16वां गुरुवार था, तो मैंने उसका उद्यापन किया। नहीं, 16 गुरुवार कंप्लीट करने के बाद 17वें में मैंने उनका पूजा विधि करके उद्यापन किया। उस दिन से फिर मैं अगले गुरुवार को मैंने व्रत नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने 1.25 किलो बेसन का लड्डू लिया था, और 16 मैंने उस केले लिए थे। 1.25 पाव मैंने मुनक्का रखा था, 1.25 पाव हल्दी रखी थी, 1.25 किलो मैंने चना की दाल ली थी, 1.25 किलो मैंने गुड़ लिया था। ये मैं हमेशा चढ़ाती थी। तो इनके जो माप था ना, वो सवा में था, क्योंकि कहते हैं कि जो कोई भी शुभ काम करो तो आपका माप जो मात्रा होती है वो सवा रहती है। तो सवा में बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैंने कुछ पैसे लिए थे चढ़ाने के लिए। और फिर इसके बाद मैंने करी पूजा की स्थापना। तो और पूजा में जो भी हमारी सामग्री लगती है वो मैंने लिया था। फल में भी हमने पीले फल ही लिए थे, क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है ना, तो उनको जितनी ही पीली चीज़ें चढ़ाओ आप, उतना ही शुभ माना जाता है, और वो उतने ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और मैंने 1.25 मीटर का कपड़ा भी लिया था, जो मैं पूजा में जो चढ़ाती थी, जो हमेशा पूजा करती थी, वो तो मैंने स्टार्टिंग में जब था ना तो मैंने लिया था। तो वो तो मैं कर ही रही थी, लेकिन जिस उद्यापन के दिन जो मुझे दान करना था, तो दान ये सब चीज़ें जो मैंने ज़्यादा ली ना, वो दान करने के लिए मैंने लिया था। तो वो चीज़ें अलग अलग से मैंने 1.25 किलो का पैरामीटर जो मतलब मात्रा जो थी ना, वो हमने रखते हैं हम लोग। मतलब हमें जिसने भी बताया था हमारे कि कैसे उद्यापन करते हैं, तो मैंने वही सब चीज़ें ली। फिर इसके बाद मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने हल्दी का चौक बनाया, क्योंकि हल्दी का ही चौक बनाया जाता है, इसमें सफ़ेद चीज़ें या आटे वगैरह का नहीं बनाया जाता है। और गौरी गणेश मैंने रखा, और तो उसके ऊपर कलश के ऊपर प्लेट और दिया रखा, वो जलाया। फिर इसके बाद मैंने एक पाटा लिया, पाटा के ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछाया था, और उसके ऊपर मैंने एक विष्णु भगवान की प्रतिमा रखी, और उनके साइड पे मैंने गणेश जी की भी प्रतिमा रखी, और उनकी भी पूजा पूजा मैंने करी थी। सबसे पहले मैंने गौरी गणेश की पूजा करी, कलश देवता की करी, फिर इसके बाद मैंने विष्णु भगवान की करी, फिर मैंने गणेश जी की भी करी। सबसे पहले मैंने अक्षत, चावल, हल्दी इससे सिंदूर नहीं लगाया जाता, हल्दी का ही चंदन लगता है, तो हल्दी का मैंने सबको चंदन टीका किया। इसके बाद मैंने चने की दाल सबको चढ़ाई, और फिर इसके बाद मैंने गणेश जी को जनेऊ पहनाया। और जनेऊ पहनाने के बाद मैंने विष्णु भगवान को भी जनेऊ जैसे कलावा मैंने उनको पहनाया। इसके बाद माला पहनाया, फूल माला सब चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, फल फूल दक्षिणा ये सब चीज़ें मैंने चढ़ाई। भोग में मैंने चने की दाल और मुनक्का गुड़ लगाया। और इसके बाद फिर मैंने करी कथा में कम से कम आपको मतलब 35 से 40 मिनट का कथा करने में टाइम लगता है, क्योंकि कथा इनकी बहुत लंबी होती है, तो टाइम कथा कहने में लग जाती है। और मैंने ये व्रत जब करती थी ना, तो सुबह में 4:30 बजे उठ जाती थी। इसके बाद मैं नहा धो करके और 6 बजे के पहले पहले हमारी पूजा मैं कर लेती थी, क्योंकि इसमें ना बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए, किसी से आपको बात नहीं करनी होती है। तो मैं मेरे हस्बैंड और बच्चे के सो के उठने से पहले ही मैं पूजा कर लेती थी। तो मैं यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद, कथा करने के बाद, फिर मैंने करी थी हवन।
हवन करने के बाद करी आरती। आरती करने के बाद फिर मैंने लिया भगवान से खूब सारा आशीर्वाद, और अपनी जो इस पूजा में जो कमी रही है उसके लिए मैंने मांगी क्षमा, और अपने घर के सुख समृद्धि की कामना, मतलब मैंने करी विनती कि हे भगवान, आप मेरे घर परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। फिर इसके बाद मैं क्योंकि आज के दिन ना केले की वृक्ष की पूजा की जाती है, और बहुत ही शुभ, क्योंकि केले के वृक्ष में ही विष्णु भगवान का वास होता है, तो केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है ना, तो केले के पौधे पर ही आप रख कर के पूजा कर सकते हो। तो मैं इसके बाद मैंने लगाया था, तो मैं बाहर ही पूजा करने जाती हूँ। अगर आपको बृहस्पति देव की पूजा की पूरी फुल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए, और आप मेरे वीडियो वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे ना, तो बहुत मेरे गुरुवार के व्रत की पूजा एकदम प्रॉपर वीडियो है कि कैसे मैं करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, पूरी चीज़ें आपको डिटेलिंग में मिल जाएगी। तो इसके बाद मैंने फिर केले के पौधे की पूजा करी। केले के पौधों की भी मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं प्रॉपर पूजा करती हूँ, उनको उनकी किस प्रकार से मैं करती हूँ वो भी मैं आप उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद मैं ये सब जो सामान था ना, जो दान करने वाला था, जिसमें चने की दाल और कपड़ा जो था, भगवान के लिए वस्त्र जो मैंने चढ़ाया था, दक्षिणा था, और चने की दाल, गुड़ या लड्डू, केला, ये सब चीज़ें मैंने अपने जो कुछ मेरे यहाँ पर जो भी थे ना आसपास, हमारे जो फैमिली मेम्बर थे, उनको मैंने कुछ प्रसाद दिया। और फिर इसके बाद मैंने लड़कों को प्रसाद दिया, क्योंकि बोला जाता है कि आज के दिन विष्णु भगवान लड़कों को दान देना चाहिए, लड़कों को खिलाना चाहिए। तो मैंने लड़कों को ये प्रसाद दे दिया था। और फिर इसके बाद मैं एक दिन उसी दिन शाम को मैं मंदिर जा कर के जितना भी ये सामान था ना, तो मैंने मंदिर में चढ़ा दी। मंदिर के जो पुजारी थे मैंने उनको दे दिया था, और वहाँ पर भी जो बाहर गरीब लोग बैठते हैं ना, तो मैंने उनको एक एक केला, कुछ पैसे, और ये चना की दाल, मुनक्का, ये सब चीज़ें मैंने पूरा प्रसाद उनको दिया। और मार्केट से भी कुछ समोसे वगैरह और कुछ पानी बॉटल, स्नैक्स, चिप्स, ये सब चीज़ें खरीद करके भी मैंने उनको दान करी थी। और फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गई। तो और मैंने जो इसका उद्यापन मैंने घर पे बहुत अच्छी तरीके से किया था, पंडित जी को बुला करके अपने घर पे जब मैं गई थी, तो वहाँ पे बहुत लोग थे, तो उस हिसाब से मैंने वहाँ पे किया था। और वहाँ पे बर्तन वगैरह जो जो पंडित जी ने लिखा था, मैंने सब कुछ मंगा के अच्छी तरीके से मैंने पूजा करी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या कमी है मेरी पूजा में, और आप लोग किस प्रकार से गुरुवार का व्रत करते हैं और किस प्रकार से उद्यापन विधि करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।